और इन बांज के पेड़ों पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। ये जो हरा हरा काई सी जमी हुई नज़र आ रही है आपको, तो ये सफ़ेद सी हो जाती है कुछ दिनों बाद। तो ये गरम मसाला जो यूज़ करते हैं, तो गरम मसाले में ये बिकते हैं, मैंने गरम मसाला बोलकर यूज़ होता है इनका। तो ये देखिए सारे पेड़ों पे ये मिलेगा आपको। तो ये शहरों में देखा होगा आपने कि लोग गरम मसाले के तौर पे इनको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पेड़ों पे ये उग जाते हैं। ये देखिए ये इन पेड़ों की खासियत है, ये बांस के पेड़ों की। और हमारा रास्ता अभी भी कितनी दूर है हमें नहीं पता, अभी भी चल ही रहे हम, क्योंकि हम पहली बार आए हैं यहाँ, तो इसलिए अंदाज़ा नहीं है कि मंदिर कहाँ पे है। और हम अभी भी चल रहे हैं। तो रास्ता तो बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ मेला लगता होगा, अभी मुझे पूरी जानकारी इसकी है नहीं। और ये है देखिए बुरांस, और बुरांस के इस तरह से फूल लगने लग गए और कुछ दिनों बाद ये खिल जाएंगे। तो लाल रंग के बुरांस, ये बुरांस का पेड़ है यहाँ। दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको स्कॉटलैंड में जब घूमा था, मैं तो जूलॉजिकल गार्डन में घूमा था, तो वहाँ मुझे बहुत वैरायटी मिली थी इसकी बुरांस की, बहुत किस्म की, वाइट, पिंक, रेड, बहुत तरह के होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में ज़्यादातर ये जो बुरांस के फूल हैं वो लाल रंग के होते हैं। और इन पे अंदर जो इनका नेक्टस होता है वो बहुत ही मीठा होता है। तो और ये बहुत ही दवाइयों में भी काम आता है ये बुरांस का ना। और इसको हम लोग जब जंगलों में आते तो ऐसे भी खा जाते थे इन फूलों को, बहुत अच्छे लगते थे और अपने घर भी ले जाते थे। फिर इनका जूस बनाते हैं आजकल लोग, और जूस बनाकर बेचते भी हैं। तो अब जानकारी प्राप्त हो गई है लोगों को कि कैसे जूस बनाया जाता है और कैसे इनका यूज़ किया जा सकता है। तो आजकल ये कॉमर्शियल के तौर भी तरीके से भी लोग बुरांस के फूलों का प्रयोग करने लग गए। तो ये देखिए नीचे जो काले काले नज़र आ रहे हैं, तो ये जंगल में आग लगी होगी और अब नई नई घासें उगाई है। तो कहने का मतलब जंगल में आग का लगना भी ज़रूरी होता है, नई पौध उगाती है। घने जंगलों में ऐसे पौधे भी मिल जाते हैं। तो जब हम स्कॉटलैंड में थे तो ये जो पौधे हैं इनको सजावट के लिए वो लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए जंगलों में काफ़ी हैं ये भी। और ये जो पेड़ गिरे हुए हैं इन पे मशरूम लगते थे जब बरसात के मौसम में, जब ये सड़ने लग जाते हैं और इन पे ये इस तरह की काई जैसी चीज़ें लग जाती हैं तो इन पे मशरूम उगने लग जाते हैं। तो ऐसे पेड़ जब सड़ जाते हैं तो ये मशरूम बहुत ही कॉस्टली होते हैं जो ऐसे पेड़ों पे। ये आग लगी होगी जंगल में, तो आग लग गई इस पर, तो इस वजह से जल गए ये और गिर गए। तो ऐसे कई पेड़ आपको गिरे हुए मिलेंगे जो आग की वजह से जल गए होंगे। तो ऐसे ही पेड़ों पे मशरूम लगते हैं। बरसात के मौसम में जब ये गीले हो जाएंगे इन पे मशरूम आ जाएंगे। तो ये खासियत है इन जंगलों की। और ये जो है बांस के पेड़ हैं। दोस्तों हम इस चढ़ाई से आए हैं, बहुत ही टफ चढ़ाई है ये, और अभी भी हमने और ऊपर जाना है और करीब मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं हम। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर।
दिखने लग गया। और अब जाएंगे हम यहाँ से। बहुत घने जंगल है और यहाँ जंगली जानवर बहुत रहते हैं, तो अकेला आना भी खतरे से खाली नहीं होगा। तो यहाँ अकेला शायद ही कोई आता होगा, ग्रुप में आते होंगे। यहाँ से थोड़ा बैठने के लिए बनाया गया है यहाँ पे। इस चढ़ाई से होते हुए अभी भी मेरे को लग रहा थोड़ा दूर है। ये देखिए यहाँ से आया हूँ। ये ऐसे कुंड बोलते हैं इनको, जहाँ ये बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे दिखे हमें यहाँ। तो इनमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। तो फिर घने जंगल में घने जो वृक्ष हैं इनको भी पानी मिलता रहता है। वैसे तो पेड़ की जड़ें पानी सोखती हैं और तभी इन पहाड़ों में भी पानी आता है, लेकिन फिर भी ऐसे कुंड बनाए होते हैं। और ये पुराने ज़माने से ही इस तरह के कुंड बने होते थे हमारे उत्तराखंड में जंगलों में, क्योंकि हम भी जब बचपन में जाते थे तो हमारे गांव की तरफ भी इस तरह के कुंड देखे मैंने कई जगह, जिनमें कि जंगल से गाय चर के आती थी और ऐसे कुंडों में फिर पानी पीती थी। ये पानी रोकने का सिस्टम बनाया होता था जंगलों में। ये कितनी सुंदर जगह है। ये कहाँ पहुँच गया? पूरी ऊपर घाटी, नीचे घाटी, ऊपर पहाड़ पे, पहाड़ की चोटी पे पहुँच गए हम। और यहाँ देखिए ये जो घास है ना, ये घास है। तो इससे रस्सियाँ बनाते हैं हमारे गांव में ना। दुबलो बोलते हैं इसको, नहीं शायद दुबलो कुछ घास है ये। इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, बहुत मजबूत रस्सियाँ होती हैं इसकी। तो बहुत सारा हो रखा है। और ये देखिए कितने सुंदर दृश्य दिख रहे हैं यहाँ से। और आप नोट कीजिएगा, इस तरफ थोड़ा घने वृक्ष कम है और सामने जंगल में है, उधर है। और इस तरफ जिधर से हम आए इधर तो काफ़ी घने वृक्ष थे और एकदम धूप कम जाती होगी ना ऐसी जगह, तो घने वृक्ष थे। ये पूरा घना जंगल था।